हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैस को आसानी से कैसे याद रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो उससे पहले हम सभी के मन में एक ख्याल आता है कि सर ग्रीन हाउस क्या होता है। तो सिंपली याद रखिएगा कि जब हम लोग ग्रीन हाउस के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, जब हम लोग ग्रीन हाउस के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, तो सर इसका मतलब होता है हरित गृह। क्या होता है इसका मतलब? हरित गृह यानी कि हरा घर। कहीं कहीं आपको ग्रीन हाउस ग्लास हाउस के नाम से भी मिलता है, ग्रीन हाउस ग्लास हाउस के नाम से भी मिलता है। और ध्यान में रखिएगा कि ग्लास हाउस को हिंदी में हम लोग कांच घर भी कहते हैं। आप कहेंगे ये तो सर इंग्लिश नेम हुआ और हिंदी नेम हुआ, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस हम लोग बोलेंगे किसको? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन हाउस जो होता है वो आपका कांच या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यानी कि पारदर्शी प्लास्टिक का बना हुआ एक घर होता है जिसमें सूर्य प्रकाश आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती। इसमें सनलाइट आती तो है लेकिन वापस इससे रिटर्न नहीं जा पाती है, जिसके चलते इस घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इस घर के अंदर का जो तापमान होता है वो क्या होता है सर? बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कांच से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना ऐसा घर जिसमें सूरज की जो ऊष्मा होती है वो आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके चलते इस घर का तापमान बढ़ जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस कहते हैं। आप कहेंगे कि सर चलो ये तो ठीक है, ग्रीन हाउस हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि ग्रीन हाउस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन हाउस का उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है या ज़्यादा ठंड में फूल और सब्जी को उगाने के लिए किया जाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस आपका एक ऐसा घर होता है जहाँ पे आप टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। तो वैसे पौधे जिसको नियंत्रित तापमान की ज़रूरत होती है उसको हम लोग कहाँ उगाते हैं? तो सर ग्रीन हाउस में उगाते हैं। आप सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी कुछ शब्द सुने होंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, जब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो सर इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, हम लोग का जो वायुमंडल है वो भी ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है। अगर ये ग्रीन हाउस की तरह वर्क नहीं करे तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यानी कि पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं तो पृथ्वी का तापमान बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग उस इफेक्ट को कहते हैं जिसके चलते पृथ्वी का तापमान रेगुलेट होता है या कह सकते हो नियंत्रित होता है। आप कहेंगे पृथ्वी का तापमान कैसे रेगुलेट होता है? तो हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसेज हैं जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेना और पृथ्वी के तापमान को क्या करना सर? बढ़ा देना, या आप कह सकते हो कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग सिंपल वे में ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब बात करते हैं तो सीधे शब्दों में कहते हैं कि हमारी वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, पुनः उसको वायुमंडल में नहीं भेज पाती है, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान लगातार या धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कौन कौन से गैसेज हैं जो सूर्य के तापमान को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये वही गैसेज हैं जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? इसी को याद रखने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना होगा। वो ट्रिक कौन सा है? तो बस सिंपल और सरल शब्दों में आप याद रख लीजिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना। कल काजल लगाना।
आप कहेंगे सर इससे कैसे याद रहेगा? बड़े ही आसानी से याद रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे O है तो इस O से आप ओजोन याद रख लीजिएगा, या हिंदी में भी आप रख सकते हैं याद सर, O से ओजोन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं मीना है, तो इस मीना से हम लोग यहाँ पे मी से मीथेन याद रख लेंगे, ना से नाइट्रस ऑक्साइड याद रख लीजिएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे कल है तो इससे आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे का, तो का से आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे है जल, तो जल से आप जलवाष्प याद रख लीजिएगा, जल से आप जलवाष्प याद रख लीजिएगा। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी के सभी क्या हैं? तो सर ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ध्यान में रखिएगा कि मुख्य रूप से आपका ग्रीन हाउस गैस किसको बोला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। साथ ही साथ बाकी के ये गैस भी क्या है सर? तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब आप चाहें तो इसको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में याद रख सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं। मेरे मित्र, एक और खास बात आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मेरे मित्र आप ये बताइए कि ग्रीन हाउस में क्या होता है? आप कहेंगे सर इसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है। अगर आपको इसमें घुसा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और हम लोग उसमें से भाग आएंगे। इसको ऐसे समझिए, जब आपको ग्रीन हाउस में घुसाया जाएगा तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होगा, आप वहाँ से क्या करेंगे? फुर से भाग आएंगे। तो इस फुर से भाग आए से याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे पहला प्रयोग किसने करा था? तो जे फोरियर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? जे फोरियर नामक वैज्ञानिक ने करा था। अब आपसे इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। 2-3 नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं। पहला आपका ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित होता है और दूसरा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, यानी कि हरित गृह प्रवाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? तो आप याद रख लेना कि ग्रीन हाउस में जाएंगे तो फुर से भाग आएंगे, जे फोरियर। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाएगा तो ओ मीना, कल काजल लगाना, ओ से ओजोन याद रख लेना है, मी से मीथेन, ना से आप नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ पे कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और काजल से यहाँ पे का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प याद रख लेना। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी चीज़ थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद ये भी करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।